शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मिले आपको खबर सच के साथ। नमस्कार, शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं लुबना जिया। आइए आपको खबर दिखाते हैं। जो कल एक ट्राली जा रही थी वो पुल से गिर गई है। आपको बता दें हादसा हुआ है, उसमें कई लोगों की जान गई है। बता दें जिसमें कई बच्चे भी बता दें। और सतपाल मिश्रा ने इस पर क्या बोला है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। आरोप लगाते हुए इस पर कई लोगों पर उन्होंने कहा है। आइए हम सुनवा देते हैं सतपाल मिश्रा ने आरोप क्या लगाया है, क्या कुछ कहा। ये ट्राली पलटी है और उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे धर्म ग्रंथों में है, पूजन तो है, लेकिन पूजन में कहीं भी कलश यात्रा का कोई प्राविधान नहीं। ये वो ब्राह्मण कलश यात्रा निकालते हैं जो लोभी किस्म के हैं और कथा नहीं, इनको क्रिया आती है। क्रिया करके अपने पेट पालते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये भगवान की कथाओं को बेचते हैं। भगवान की कथा बिक्री व्यापार के लिए नहीं बताई गई है। भगवान की कथा कल्याण और उपदेश के लिए बताई गई है। जो कथा में क्रिया करते हैं वो व्यापारी होते हैं। ऐसे ब्राह्मणों से तो सावधान रहना चाहिए जो भगवान की कथा की बिक्री करते हैं, तय करके कथा कहते हैं। भगवान की कथा कहीं तय नहीं की जाती है, भगवान की कथा की बिक्री नहीं की जाती है, भगवान के नामों का जो है व्यापार नहीं किया जाता है, भगवान के नाम पर राजनीति नहीं की जाती है। ये केवल पेट के व्यापारी हैं जो अपने पेट पालन के लिए नाना प्रकार से समाज में कुरीतियाँ पैदा करते हैं और क्रिया करके भागवत का नाम लेकर भागवत को भी बदनाम करते हैं और क्रिया करके अपने पेट और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। बड़े बाल रखा लेने से कोई कथावाचक नहीं होता है, क्योंकि आज हमारे देश में जैसी परंपरा पड़ी गई है वो कलयुग की महिमा है। क्योंकि ऐसा सतयुग त्रेता द्वापर में कभी नहीं हुआ। यज्ञ हुए हैं लेकिन किसी नदी से जल नहीं लाया गया, ऐसा कहीं हमने कुछ देखा भी नहीं। क्योंकि हमको 28 सालें हो गई भागवत कहते हुए। भागवत में हम कभी भी कलश यात्रा नहीं निकालते हैं, क्योंकि कलश यात्रा पेट के पालन के लिए होती है। कोई 11 रुपये कलश उतार कर रखेगा देगा, कोई 21 देगा, कोई 51 देगा, कोई 101 देगा। उस दिन ब्राह्मण की अच्छी आमदनी हो जाएगी, इस कारण से कलश यात्रा निकाली जाती है। और जो कलश यात्रा निकाली गई निगोही में, ये बड़ी विडंबना है। और इस पर कथावाचक और उस ड्राइवर को भी दोषी माना जाए, क्योंकि बच्चों की हत्या हुई है, हमारी बहनों की हत्या हुई है, निर्दोष लोग मारे गए हैं। ऐसे के लिए सरकार को वो कदम उठाना चाहिए जिससे भविष्य में कोई ऐसा ब्राह्मण कलश यात्रा न कर सके। इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? इसमें सबसे बड़ी लापरवाही पहले है पंडित की, दूसरी बात ड्राइवर की। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्यपाल मिश्रा, कथावाचक। वो मारे नहीं गए हैं, वो सरकार ने मरवा दी है। सरकार के पास इतने बड़े असलहा, इतने इनके फोर्स है, और एक तरफ कहते हैं बुलडोजर बाबा हैं, दूसरी तरफ से कहते हैं हम कि मिट्टी में मिलाएंगे। तो मिट्टी में मिलाने के लिए तो काम कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जी, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि वो पुलिस की सुरक्षा में थे और उसके बाद वो जांच के लिए जा रहे थे, उसके बावजूद भी इस तरीके से 3 लोग आकर उनको मार देते हैं। ये सब लोकतंत्र की मजाक है और इन्होंने भारतीय संविधान का जो उल्लंघन किया है, उस उल्लंघन का माफ़ जनता कभी नहीं करेगी।